हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय ट्रिक वाला पे और मैं अजय सिंह सर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज शुरुआत करते हैं हम एक ऐसे टॉपिक से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी महत्ता इतनी है कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ पीछे सेकेंड ग्रेड का संस्कृत विभाग का, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आया चर्चा में जो स्थल है उनसे। जैसे कि वहाँ पर आया था जैसलमेर का गाँव है बेसाना, वो आया जो कि सौर ऊर्जा से संबंधित है। अब एक और गांव चर्चा में बोडाना जो जैसलमेर में ही है, सौर ऊर्जा का ही है। उसी प्रकार से संस्कृत विभाग में क्वेश्चन आया था कौन सा, देवमाली जो कि ब्यावर में है। और अलग क्वेश्चन जैसे कि पालीवाल ब्राह्मणों का कौन सा, खंबा पोर्ट जैसलमेर वाला। ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो मैं 5 वीडियो ऐसी लेके आ रहा हूँ जो चर्चा में है, टॉपिक से होगी राजस्थान के इम्पोर्टेंट स्थल जहाँ चर्चा में वो रहे, क्यों रही, उसके कारण। एक वीडियो हमारी आ भी चुकी है, ये दूसरी वीडियो है। इसके बाद इसके साथ में ही तीसरी वीडियो भी डाल दी जाएगी जिसमें थोड़ा क्वेश्चंस भी साथ में रहेंगे। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं नंबर 1 पॉइंट से। 1 नंबर पॉइंट हमारे पास ये है कि बीकानेर जो है उसकी तहसील पड़ती है लूणकरणसर, उसका एक गाँव है सहजरासर, एक तो ये चर्चा में। दूसरा बाड़मेर का गाँव है नगाना, एक ये चर्चा में है। आखिर क्या है कारण? देखिए, थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि वहाँ भूमि जो है वो धसा हुआ था और इसके पीछे कारण माना था विशेषज्ञों ने जल का अत्यधिक दोहन। तो दोनों ही स्थल इम्पोर्टेंट है, चर्चा में है कि सहजरासर और नगाना धाम, नगाना गांव दोनों चर्चा में रहे। उनका क्या कारण था? ए भूमि धसाव, बी वहाँ पे खनन की कुछ चीज़ें मिली, या फिर क्वेश्चन अलग आएगा कि सहजरासर और नगाना चर्चा में रहे, कहाँ से संबंधित है? बीकानेर और बाड़मेर से। अब बात करते हैं थोड़ी सी और। ये जो नाम है नगाना, नगाना आपने नाम सुना भी होगा। नगाना सुने होगे थे नगाना जको आपने राठौड़ांगी देवी हो एक नागनेची माता, नाम सुने हो। आवड़ माता भी है राठौड़ा में, मतलब चारणा में, और करणी माता है जो बीकानेर में है। जोधपुर में जगह आपने कुशी माता बताओ, नागनेची माता है, किसी है नागनेची माता। और बाड़मेर में बांगो मंदिर है, स्थान किसो है, किसो बताओ, बाड़मेर गो नगाना। और बात बताऊं, एक मेन बात है कि जोधपुर में चामुंडा देवी भी है। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इनको याद कैसे रखे, सहजरासर को। देखिए नाम है सहज, और सहज जिंदगी चाहिए तो बीकानेर जाओ, क्योंकि बाद देश नौक में करणी माता बैठी है, आपकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, सहज हो जाएगी। उसके बाद में बाड़मेर, बाड़मेर में नगाना धाम है ही, मैंने बताया नागनेची माता, नागनेची माता से चर्चा में है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा लेके चलते हैं। दूसरा टॉपिक जो चर्चा में है वो है जैसलमेर का खांबा फोर्ट। खांबा फोर्ट जो है वो पालीवाल ब्राह्मणों के समृद्धि का प्रतीक है। और ये फोर्ट जो है पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्धि का प्रतीक है। भी इसको बना पाए तो इनकी इतनी क्या थी, समृद्धि थी इनके पास इतनी। और नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम के द्वारा ये जोड़ा जा रहा है। दूसरा जैसलमेर में है। और रही बात कि ये जो पालीवाल ब्राह्मण है, पालीवाल ब्राह्मण ये और कोई कारण से चर्चा में रहते हैं क्या? कोई कुलधरा नाम का गांव है एक, जो भूतिया गांव कहते हैं, क्या वहाँ पे ये पालीवाल ब्राह्मण ही रहते थे क्या? दूसरी बात है खड़िन खेती, पलाया नाम की झील जो कि जैसलमेर के कुछ हिस्सों में बनती है, वहाँ पे खड़िन नाम की खेती होती है। जब जल सूख जाता है तो जो मिट्टी बचती है उस पर खेती होती है, वो खड़िन खेती होती है। ये पालीवाल ब्राह्मण क्या करते थे, ये चर्चा में है। इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की। देखिए मैं बेसिक पीछे लेके आ रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि टॉपिक को देख लिया बस नाम देख लिया, हो सकता है कुछ क्वेश्चन बेसिक से आ जाए, है ना। अब देखते हैं वर्ल्ड की सेकेंड बड़ी खान कौन सी है, वो है सिंधेश्वर खुर्द। और ये जो खान है वो कैसे चर्चा में है, क्योंकि वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2001 की रिपोर्ट आई है, वो कहती है, और वो किसके द्वारा निकाली गई है, द सिल्वर इंस्टीट्यूट USA के द्वारा निकाली गई है। तो नाम देखो, सिल्वर है, फिर USA का सिल्वर है। लोग कहते हैं USA सोना है, तो हो सकता है ये भी सिल्वर हो। ठीक है, और वर्ल्ड की सेकेंड बड़ी चांदी की खान है, राजसमंद के दरीबा में है सिंधेश्वर खुर्द। अब ये वर्ल्ड की क्या है, सेकेंड बड़ी खान। लेकिन एक बात बताता हूँ, हिंदुस्तान जो जिंक लिमिटेड है ना, वो वर्ल्ड का 3rd बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी है। क्या है, वर्ल्ड की 3rd बड़ी चांदी उत्पादन की कंपनी तो ये है हिंदुस्तान जिंक। और सिंधेश्वर जो खुर्द है वो दूसरी बड़ी चांदी की खान है, राजसमंद में, चर्चा में, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर बात। 4 नंबर पे चर्चा में डूंगरपुर। डूंगरपुर में एक तो माथू गामड़ा पाल, एक देवल, एक रोहनवाड़ा और एक खानमीन।
ये 4 स्थल मिले हैं। अब कैसे क्वेश्चन आएगा कि माथू गामड़ापाल, देवल, रोहनबाड़ा और खानमीन चर्चा में रहे स्थल हैं, वो किस जिले के? डूंगरपुर के। नंबर 2, ये स्थल निकिल और क्रोमियम से संबंधित है। निकिल और क्रोमियम के यहाँ भंडार देखे जा रहे हैं। तीसरी बात, अब हम बात करते हैं सामोता की। सामोता भी डूंगरपुर में ही है, वहाँ पे फ्लोराइड का एक ब्लॉक मिला है, फ्लोराइड का। अब सामोता चर्चा में रहा जहाँ पे फ्लोराइड के ब्लॉक मिले, कौन से जिले का? डूंगरपुर का। दूसरा, अभी डूंगरपुर का सामोता गांव चर्चा में रहा, वहाँ क्या मिला है? फ्लोराइड का एक ब्लॉक मिला है। क्या मिला है? फ्लोराइड का ब्लॉक मिला है, याद रखोगे। अब आगे चलते हैं हम 5 नंबर बिंदु की तरफ। 5 नंबर बिंदु क्या है? देखिए 5 नंबर बिंदु हमारा है बहज गांव, जो भरतपुर में है ना, डिग भरतपुर में। और यहाँ बहज गांव क्यों चर्चा में है? क्योंकि मौर्य काल जो था उससे भी पूर्व, उससे भी पहले यहाँ पे पुरातत्व स्थल मिले हैं। पुरातत्व स्थल है ना, पुरातत्व की वस्तुएं मिली है इस स्थल से। वस्तुएं मिली जो पुरानी है, प्राचीन, उनसे हम कुछ देख सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं ये चीज़ें क्या थी, यहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या सभ्यता थी। तो यहाँ मूर्तियाँ मिली, 15 यज्ञ कुंड मिले, तांबे के सिक्के मिले, 1000 मिट्टी के बर्तन मिले। यानी ये चीज़ें इनको बनानी आती थी तभी मिले, और ये मौर्य काल से भी पूर्व की है। अब कोई कभी स्टेटमेंट आ जाएगी पूरे मौर्य काल से पूर्व में क्या सिक्के हुआ करते थे? तांबे के देख लो, मटके भी थे, 15 यज्ञ कुंड मिले, मूर्तियाँ मिली, पुरातत्व स्थल है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो बहज गांव चर्चा में रहा जहाँ पे 15 यज्ञ कुंड, तांबे के सिक्के, कुछ मटके और मूर्तियाँ मिली, वो कौन से काल से है? तो मौर्य से पूर्व काल से है। और कहाँ का है? तो डिग भरतपुर का है। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ आप 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर जो पॉइंट है वो है खेतड़ी की खदान से। वहाँ पे क्या हुआ कि कोलिहान नाम की एक खदान है, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें जो लिफ्ट होती है उसकी चेन टूट जाती है, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा यह संचालित है। तो जो कोलिहान खदान है उसका क्वेश्चन आ सकता है कि कोलिहान नाम की खदान अभी हाल ही में चर्चा में रही, ये कौन सी जगह से? तो खेतड़ी खदान से है, झुंझुनू से। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कौन सा नंबर पॉइंट आ गया अपना? 7 नंबर। 7 नंबर जो पॉइंट है वो करौली का है। हिंडौन के पास लोहे के भंडार मिले, इंपॉर्टेंट है, पूरी तरह इंपॉर्टेंट है। जैसे माथु गामड़ापाल, देवल है ना, ये हम देखे डूंगरपुर वाले, उसी प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट है। सामोता देखा फ्लोराइड का डूंगरपुर का। करौली का जो है हिंडौन के पास लोहे के भंडार मिले हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा है क्या? नहीं, वहाँ पे हेमेटाइट प्रकार का भी लोहा मिला है ना। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना कि करौली के हिंडौन के पास जो लोहे के भंडार मिले हैं वो सिर्फ मैग्नेटाइट किस्म के हैं। नहीं, वहाँ पे मैग्नेटाइट भी है और हेमेटाइट भी है, दोनों ही है। खोड़ा, दादरौली, लिलोटी, और ये खोड़ा, लिलोटी और दादरौली ये चर्चा में रहे हैं स्थल। तो अब क्वेश्चन सीधा आ जाए कि दादरौली, लिलोटी और खोड़ा, मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ? दादरौली, लिलोटी, क्यों? करौली, करौली, दादरौली, लिलोटी, याद रखो ऐसे, करौली, दादरौली और लिलोटी। तो फिर वही क्या खोड़ा क्या फोड़ा, जब इसी तरीके से याद हो जाए, है ना। तो करौली, दादरौली, लिलोटी याद रहेगा ना आपको, ये भी ट्रिक है एक तरीके की। तो अब याद अब आगे चलते हैं हम लोग। 8 नंबर चर्चा में क्या है? रामगढ़ क्रेटर। भारत सरकार ने इसे फर्स्ट जियो हेरिटेज स्थल के रूप में मान्यता दी है। फर्स्ट जियो हेरिटेज कौन सा है? रामगढ़ क्रेटर। और कहाँ पे? देख लीजिए, 12 में है। कहाँ पे? एकदम 12 है, एकदम बाहर है। क्या है बाहर? एक क्रेटर, खड्डा बन गया बाहर, है ना, और पहला ही खड्डा बना है। यानी कि ये भारत सरकार द्वारा पहला जियो हेरिटेज स्थल इसको मान्यता दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं 8 नंबर पॉइंट। 8 नंबर पॉइंट क्या है? जो सीता माता के जंगल है ना, वहाँ से हमें शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र बोले तो पत्थरों के ऊपर जो होती है ना, वो जो चट्टाने, उस पर एक चित्र बनाए हुए। क्या ऐसे कोई चित्र भारत में पहले मिले हुए? हाँ, भीमबेटका का चित्र जो तीनों काल का है उसमें, और लखू डियार जो कि उत्तराखंड का है। मैप में देखो आप ध्यान से, ये देखो, ये भारत है। भारत में उत्तराखंड में लखू डियार और मध्य प्रदेश में भीमबेटका। और अब हमारे यहाँ जो सीता माता के जंगल है वहाँ पे प्रतापगढ़ में क्या मिले हैं? शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रेमी मंगल मेहता द्वारा इनको खोजा गया है, इनकी शुरुआत की गई है, तो मंगल कार्य किया गया है। ठीक है, आप ट्रिक से याद रखोगे। 40,000 से 1,000 पुरानी, इतने साल पुरानी
कितनी जगह मिली है? 10 जगह मिली है। तो अब हम देखते हैं 9 नंबर पॉइंट। 9 नंबर जो पॉइंट है वो है सलूम्बर। सलूम्बर वही है जो उदयपुर से अलग होकर जिला बना। सलूम्बर का घाटोल नाम का एक क्षेत्र है वो चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड फील्ड मिली है, 1000 टन स्वर्ण की खोज हुई यहाँ पे। तो क्वेश्चन आएगा कि अभी चर्चा में रहा सलूम्बर का घाटोल क्षेत्र किस लिए चर्चा में था? गोल्ड फील्ड के लिए, रॉक फेसपेट के लिए, फेल्सपार के लिए, चांदी के लिए, किसके लिए? गोल्ड के लिए। तो इस प्रकार हमने 9 टॉपिक देखे। अब हम देखते हैं 10वां जो उदयपुर का है, सामरकोटड़ा जीवाश्म पार्क। कौन सा है? सामरकोटड़ा जीवाश्म पार्क। ये क्या है? जियो हेरिटेज साइट है और यहाँ पे रॉक फेसपेट हेतु प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन है वो कि सामरकोटड़ा जीवाश्म पार्क जियो हेरिटेज साइट जो कि रॉक फेसपेट हेतु में है, तो वो कौन सी जगह है? वो इस प्रकार में 10 चर्चा देखे। नंबर 1 का बीकानेर से लूण का सहजा से देखा, बीकानेर से लूण का सहजा से भूमिका थी, बाद में नाम नाम बोले नाम आगे बढ़ा। जैसे खाना बोर्ड परिवार का नेशनल जीवन म्यूजियम में और भारत की दूसरी आगे से ये बात करते हैं वर्ल्ड की सेकंड बड़ी खान। कौन सी सेकंड बड़ी खान? वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 सिल्वर इंस्टीट्यूट यूएस का लगा राष्ट्रपति देवा हिंदुस्तान लिमिटेड। वर्ल्ड की थर्ड बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान लिमिटेड, चीन से कुछ में जो क्या है वर्ल्ड की सेकंड बड़ी खान है चांदी। उसके बाद में के मात्र देवल वाला खान का जब निकल मिला, समुद्र का फ्लोराइड मिला। उसके बाद में देखा क्या टॉपिक भैंस जो बतुता है जब मुर्तियां में को खान किसके जब मिले ये मोल का देखा। इसके बाद में चैनल देखा केरल खान की सबको नाम खान में हिंदुस्तान को लिमिटेड काम करता है। इसके बाद देखा सामने कोई इंडोन जब लोग दोनों टाइम लिमिटेड। इसके बाद कोड़ा लिरोटी और दातोली ये सारे देखे आज नाम क्रिएटर जो भारत में है और यहां पे फर्स्ट जियो एडिशन है ये बना है। उसके बाद में जो मिला है सीता माता के जंगल से सेल जो मतलब मैंने प्यार प्रेमी नाम खोजा और यूपी के लखनऊ मध्य प्रदेश की बेटा चाहिए मुझे प्यार देना ये कौन सी सीता माता के जंगल को है ये हो गया। ये नंबर का टोटल गोल्ड की फिर से मुझे 1000 का है। इसके बाद में उदयपुर का सामने का जो जीवाश्म पार्क है वहां पे हेरिटेज साइट रॉक फेसपेट कुछ देखिए। इस प्रकार में चर्चा में इस तरह से 2 वीडियो कर लिए हैं। तीसरा वीडियो इससे आगे उसके बाद वीडियो आएगा। धन्यवाद आप सभी को। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ कमी आ रही है दोस्तों जल्दी से दूर और आपको कौन सा वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं। आपको कौन सा वीडियो आपको वहां पे याद नहीं रहा है हम तैयार हैं आपके लिए बेहतरीन बनाने के लिए। और ट्रिक बात की जाए बहुत सारी बताती है तो याद रहती है। जैसे आपको बता सुना होगा जैसे कोट है कोटा और कोट का बटन तो राजस्थान की प्राकृतिक वाला बटन कोटा बटन है ना। उसके बाद मेवाड़ फुल पानी है जापानी सावर देंगे यानी कि चलेंगे हवाई सावर देंगे तो वहां पे सावर नाम है। और बाकी जोधपुर की वहां पे धूप है धूप क्या हुआ वहां पे लोग क्या जाएंगे लूज मौसम नाम है जो वहां पे राजस्थान की प्राकृतिक बटन है। इस प्रकार बहुत सारी ट्रिक बना सकती है और हमारे पास बहुत ट्रिक है। आपको मैंने कौन सा ट्रिक पसंद आया मैं उसकी बेहतरीन ऐसी ट्रिक बना बहुत ट्रिक हमारे पास नहीं जिसमें कहते हैं डबल रोटी के ऊपर दो समझ के तो मारो फिर भाई ये बाकी कर सकता तो डबल रोटी को समझ के तरह से दोस्तों बनाओ हमें जानते हैं हम ट्रिक बनाते हैं जैसे कि रोज पीस सीनियर एक वैज्ञानिक नाम है किसका खेलेगा तो क्या रोज पीस सीनियर या देखो भाई हर पीस और हर किसके राजस्थान में खेलेंगे हर रोज पीस हर सीनियर है ना हर सीनियर हर पीस दूसरा होगा जैसे कि वो नाम आता है रोहिला उसका होता है पुष्पा वैज्ञानिक नाम क्या नाम है पिको मेला एंड अगर आप देखिए इसको भाई ये पिको मेला कैसे होगा मतलब इसमें नहीं खा सकते और एंड क्योंकि इस तरह मिस्टर का केमिकल जैसे कैसे ये पिको मेला इस प्रकार बहुत सारी ट्रिक बना सकते हैं। इस माध्यम से आप मेरे शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ताकि हमारी परिवार बड़ा हो जाए। जय हिंद जय भारत। मैं जय सिंह आपके लिए कोई बेहतर काम करता हूं। जय हिंद।